Okay, great. So we are live on our Facebook page, and I'm going to share it on our other platforms also. Assalamu alaikum, and thank you so much, Zubair, for your time today. It was in the long time making of us inviting you to talk about this specific topic. So everyone, we have Zubair here. Zubair brings over 18 years of extensive and versatile experience in financial services industry, specializing in various banking sectors such as acquiring businesses, branchless banking, digital banking, and so on. He has a lot of experience in the banking industry, HBL, SCB, Askari, UBL, and now currently he's at Faisal Bank. He's heading the digital products and payments department of the bank. And we started having this conversation about the issues freelancer face generally when it comes to getting their money and managing the money. And Faisal Bank has some great products, so we are going to have this conversation about that. So over to you, Zubair, and if you want, you can add something to your introduction also. Thank you, Faida, for having me. It's always been a pleasure to share what currently banking industry में क्या financial sectors में development हो रही है with respect to freelancer sector. So as far as my role is considered in Faisal Bank, so मैं जितनी भी banks के digital payments and products I am heading it, I am spearheading it. When we talk about digital payments and products, so ये काफी vast कहना चाहिए कि एक array of services है which includes your mobile banking, internet banking, WhatsApp, your e-commerce gateway, in-store payments. It includes Rast as well, रोशन डिजिटल अकाउंट जो कि रेगुलेटरी प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह आपका लोकल डिजिटल अकाउंट है जिस पे आज हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे होंगे और मेन फोकस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो फ्रीलांसर्स के चैलेंजेस हैं और हाउ फैसल बैंक इज प्लेइंग इट्स पार्ट इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग इट. So that's the background. सही. Baaki, over to you. I think you are the experts in terms of highlighting what kind of queries you have for me as far as this sector or this segment of customer is considered. सही है. अच्छा, एक रिपीटेड क्वेश्चन है जुबैर. आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दैट कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जिनके पास ये इशू है कि दे ट्राई टू यूज ग्लोबल वॉलेट्स. सो वाइज है, पियोनियर है, स्क्रिल है, यूज टू बी मनी बुकर्स, आई थिंक उसका नाम था पहले. तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बड़े वॉलेटाइल हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान. सो अभी जो एक इशू करंटली हम रिपीटेडली देख रहे हैं वो ये है कि पीपल हैव वाइस अकाउंट जहाँ पे वो अपनी पेमेंट्स डॉलर्स में ले रहे हैं, लेकिन वाइस अकाउंट सस्पेंड हो जाता है बिकॉज पाकिस्तान का मसला है. और अ लॉट ऑफ टाइम्स यू आर अनेबल टू विड्रॉ योर मनी टू योर लोकल अकाउंट बिकॉज वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप इससे ज्यादा पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते. तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो फ्रीलांसर्स को आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल सैलेट्स. और जो लोकल सर्विसेज हैं उसमें उनको लगता है कि बहुत सारे जो है वो बैरियर्स हैं. सो how have you guys looked into it? Have you guys tried solving this? कि if I'm a freelancer and I want to hold my money in dollars, what can I do for it? नहीं नहीं, डेफिनेटली आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है और बहुत सारे फ्रीलांसर्स से हम भी डेफिनेटली मिलते हैं और मल्टीपल फोरम्स में मिलते हैं वेदर दे आर पार्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन. बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप में प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं. सो ये डेफिनेटली एक कंसर्न तो है फ्रीलांसर कम्युनिटी में कि जब भी उनके चैलेंजेस के प्रॉब्लम्स की बात आती है तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट इशू विच दे सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेट टू अस इज के पेमेंट्स रिसीविंग करने में उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं या डिले आता है. लेकिन एज वी लुक इनटू इट कि अगर हम पास 1-2 साल की बात करें, आई थिंक ये एक सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन स्टेट बैंक के लेवल पे भी है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर भी है कि हाउ टू फैसिलिटेट दिस सेगमेंट. और उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि इफ़ यू लुक एट मार्केट डायनामिक्स, पाकिस्तान ग्लोबली फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो 4th नंबर पे स्टैंड करता है. और इवन इफ टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ इनवर्ट इकोनॉमी, तो आगे पास मोर देन $500 मिलियन का इनकमिंग रेमिटेंस में इनकी कंट्रीब्यूशन है. उस पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी सेगमेंट इम्पोर्टेंस है. तो इसकी फैसिलिटेशन में अगर अब हम देखें तो रिसेंटली स्टेट बैंक ने उसको फर्दर रिलैक्स किया है. तो आप जो भी फ्रीलांसर्स है, प्राइमरी तो इम्पोर्टेंस ये है कि वो अपना एक डिजिटल अकाउंट खोल लें. उनके लिए ज़रूरी नहीं है
क्योंकि फ्रीलांसर की ब्यूटी की अपटेक ही यही है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ वर्किंग ऑन दिस सेगमेंट। एक ये कि फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द यूथ सेगमेंट एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 65% भी अंडर 25 एज ब्रैकेट जो है उसी सेगमेंट को बिलोंग करता है। तो आप डिजिटल अकाउंट खोलें, आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप अकाउंट खोलें। प्लस ये कि जो आपको रेमिटेंस रिसीव करनी है वो आप आईबैन के थ्रू भी ले सकते हैं, और मल्टीपल मीन्स हैं। तो अगर हम रीसेंट रेगुलेशन देखें तो और फैसल बैंक का उसके अंदर खास तौर पे अगर मैं रोल रोल का जिक्र करूं, तो हम फ्रीलांसर अकाउंट के साथ दो अकाउंट्स जो हैं ऑफर करते हैं, एक FCY अकाउंट और उसके साथ एक PKR अकाउंट। तो जो कस्टमर्स हैं वो अपने FCY अकाउंट्स में पैसे डायरेक्टली थ्रू सिप भी मंगवा सकते हैं, वो किसी और वॉलेट के थ्रू भी अपना फंड्स को क्रेडिट करवा सकते हैं। उसकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में देखें तो मेजर स्टेक होल्डर जो है इस वक्त पेनीयर है। तो पेनीयर की जो वॉलेट है वो डायरेक्ट लिंक्ड है फैसल बैंक की मोबाइल ऐप के थ्रू भी। तो आप डिजिटल अकाउंट खोलें फैसल बैंक का, बुराक डिजिटल अकाउंट, आप फैसल बैंक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, आप पेनीयर में फंड मंगाएं, आप आईबैन के थ्रू फंड्स मंगाएं, वो सारे के सारे फंड्स जो हैं आपको रियल टाइम बेसिस पे आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। प्लस उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कंसिडरिंग ये कि आप फैसिलिटेशन किसी भी कस्टमर की कैसे करते हैं। तो हमारा मॉडल ज़रा डिफरेंट है, रियलाइजिंग कि ये काफ़ी पोटेंशियल सेगमेंट है, और वी वांट टू इंश्योर कि हम इधर फोकस भी करें और फैसिलिटेशन करें प्रॉपर इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए। तो बैंक की एक मेथोडोलॉजी रही है कस्टमर फर्स्ट अप्रोच की। तो हमारे पास प्रॉपर रिलेशनशिप मॉडल इन प्लेस है, डेडिकेटेड सपोर्ट टीम अवेलेबल है, जो जो भी इनकी प्रॉब्लम्स आती हैं इन टर्म्स ऑफ इनवर्ट रेमिटेंस हो के फर्दर रेमिटेंस आने के बाद के जो उनका यूजेस से रिलेटेड मामला हों वो सारी फैसिलिटेशन होती है। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कंसिडरिंग के डिपेंडिंग ऑन द मार्केट नीड्स रेगुलेशन भी अकॉर्डिंगली इम्प्रोवाइज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पाकिस्तानी डायनामिक्स के अगर आप चैलेंजेस देखें, तो एक कंसर्न जो फ्रीलांसर को हमेशा बॉदर करती है, क्या वो ऑल्टरनेटिव देखता था, वो ये देखता था कि डॉलर और PKR की पैरिटी का एक मसला है, क्योंकि डॉलर आपको पता है इस वक्त उसकी प्राइसेस क्या चल रही हैं। तो जब वो कन्वर्ट कर लेता था तो उसे लॉस हो जाता था FX का। अब क्योंकि रिटेंशन अकाउंट में वो 50% रिटेन कर सकता है, तो बेस्ड ऑन देयर ओन नीड वो कभी भी उसको PKR में कन्वर्ट करा ले। फॉर एग्जांपल अगर उसे $1000 उसने इनकम के रेवेन्यू जनरेट किया है, तो लेट इट बी उसमें से वो 50% जो FCY अकाउंट में रखे, और 50% है वो PKR में कन्वर्ट करके यूटिलाइजेशन करे। बाकी सारा फंड भी वो बेस्ड ऑन नीड बेसिस यूटिलाइज कर सकता है। तो उसको वरी नहीं है कि जो वो कन्वर्ट कर लेता है तो उसे लॉस हो जाता है अगर रुपी फर्दर डीवैल्यूड होता है। इस पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज प्लेड इट्स पार्ट एज वेल, रेगुलेटर हैज प्लेड इट्स पार्ट एज वेल, और बैंक इंडस्ट्री है डेफिनेटली इस पे फोकस कर रही है, इंक्लूडिंग फैसल बैंक। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। दिस यही रिपीटेड कॉन्वर्जेशन हमारे पास होती है कि स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वर्क ऑन अपवर्क, एंड जब मैं वहां से डॉलर से PKR में जो है वो पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ, सो जो रेट है कन्वर्जन का वो यस। बहुत बुरा है। आई थिंक जनरली पर डॉलर 10 to 12 रुपीज का डिफरेंस होता है इंटर बैंक रेट से जब मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, सो दैट्स अ लॉट ऑफ लॉस अगेन। लेकिन बिकॉज इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, तो फिर आप यही करते हैं कि आप यू टेक द लॉस। नहीं नहीं, आप दिस इज द वैलिड कंसर्न, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो मैटर करती है। इफ यू लुक एट द इंडस्ट्री, जो फ्रीलांसर्स के साथ जो एस्पेक्ट चल रहा है, और हम कंसिडरिंग के पाकिस्तानी मार्केट की भी डायनेमिक्स हैं, तो आप अपवर्क ले लें, फाइवर ले लें, या कोई और प्लेटफॉर्म ले लें, तो डेफिनेटली उसकी एक अपनी फी है जो 15 to 20% के दरमियान है। प्लस जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है ऑब्वियसली जिससे वो आपको मनी सेंड कर रहा है उसकी भी एक सर्टन फी है। तो डेफिनेटली दैट दैट वाज द रीजन कि इस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिड्यूस करने के लिए वी कोलैबोरेटेड विद पेनियर। तो जब आप पेनियर के थ्रू फंड्स मूव करवाते हैं और फिर आप फैसल बैंक के वॉलेट में भी विद इन एन ऐप पुल कर लेते हैं फंड्स, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एज कम्पेयर टू अदर मार्केट प्राइसिंग वो आपको एक सब्सिडाइज प्राइस पड़ती है।
तो 1% हो कि आधा परसेंट हो, फ्रीलांसर के लिए वो भी मैटर करता है, स्पेशली जब वो फॉरेन करेंसी में पे कर रहा हो या यूएसडी में पे कर रहा हो। तो दैट वाज द होल रीजन कि हम उन प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट करें जो कि फ्रीलांसर्स को, कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकें, उनके लिए वाइबल हो सकें। तो दैट्स वाई ऑप्शन मल्टीपल हैं। इसी तरह हम ई कॉमर्स का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई कस्टमर डिजिटल इनवॉइस अगर प्रोड्यूस करना चाहे, वो भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, डिपेंडिंग के कस्टमर का क्या, फ्रीलांसर का टिकट साइज क्या है, कितनी वो इनवर्ट रेमिटेंस ला रहा है। बेस्ड ऑन दैट जो है वो पिक एंड चूज कर सकता है। और डेफिनेटली बैंक की टीम, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक हमारा अपना रिलेशनशिप मॉडल इन बेस्ड है जो इस तरह के कस्टमर के सेगमेंट को ओवरलुक करता है, वो बिल्कुल उनसे एडवाइस सीख कर सकता है और वो फैसिलिटेशन फैसल बैंक प्रोवाइड करेगा। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आई थिंक ये काफी ज्यादा जो है वो हेल्प करेगी। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अबाउट बैंकिंग हर्डल्स है। सो एक तो ये कि ये रिपीटेड कॉन्वर्जेशन हम वेमेन इन टेक पे देखते हैं कि खवातीन के लिए बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत मुश्किल है। उस मुश्किल की वजह यह है कि जब वो जाती हैं किसी बैंक, तो फॉर सम रीजन बहुत सारे बैंक उनसे कहते हैं कि आप किसी मेल फैमिली मेंबर को लेकर आए। आई डोंट नो उसका क्या रीजन है, बट वो करते हैं। दूसरा ये है कि केवाईसी के लिए वो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। सो वो उनसे मांगेंगे कि आप अपनी पे स्लिप लेकर आएं, आप अपनी जो है ऑफर लेटर लेकर आएं, इस तरह की डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें शायद रिक्वायरमेंट का पार्ट है। लेकिन जब आप फ्रीलांसर्स को केटर कर रहे हैं तो एक फ्रीलांसर के पास कुछ नहीं होता। अगर आप उससे बोलेंगे कि जी ऑफर लेटर लाओ, तो वो भी उसके पास नहीं है। अगर आप उसे बोलेंगे पे स्लिप लाओ, वो भी नहीं है। और स्पेशली अगर कोई नया 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 फ्रीलांसिंग के अंदर आया है, तो उसके पास तो शायद अभी कोई क्लाइंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं होगा। क्योंकि अगेन मेरे पास, जब हमारे पास फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं, तो हमारा पहला सवाल होता है, इफ यू हैव डू यू हैव अ बैंक अकाउंट। और अगर नहीं है तो हम उनसे कहते हैं खुलवा कर आए। क्योंकि क्लाइंट आ जाएगा, पैसे देने के टाइम पे बैंक अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, आपके पास पहले से होना चाहिए, हर एक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। सो ये मुझे बताएं कि ये जो आपने बुराक डिजिटल बैंक अकाउंट की बात की है, सो ये कैसे फैसिलिटेट कर रहा है इस चीज को कि ये इश्यूज ना हो कि उनको बार बार बैंक बुलाया जाए या ब्रांच बुलाया जाए, या ये मसले ना हो कि केवाईसी के अंदर इतनी हर्डल्स हों कि वो जो है वो दिल बर्दाश्त हो जाए, कहें कि भाई मेरा तो अकाउंट नहीं खुल के दे रहा बिकॉज बैंक इज नॉट इंटरेस्टेड। हम्म। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल, लेकिन मैं कहूँगा कि शायद आज के एरा में एक मिथ ही रह गई है। मेरे ख्याल से आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको सिर्फ एक वैलिड सीएनसी कार्ड चाहिए और वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए। आप अपना बुराक डिजिटल अकाउंट डिजिटली मोबाइल ऐप के थ्रू भी और एफबीएल की वेबसाइट को विजिट करके भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। और आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए, कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना, कुछ नहीं देना। विद इन 5 मिनट्स आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। और इवन उस अकाउंट ओपनिंग में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास वो डेटा और सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो बैंक राब्ता करता है उस कस्टमर से और उसका मसला हल करता है। क्योंकि एज आई सेड कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और कंसिडरिंग कि जो मार्केट डायनेमिक्स जा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो अपटेक है फ्रीलांसर का कम्युनिटी का एक इनपुट रेमिटेंस में, वो बढ़ता जा रहा है। और मेरे ख्याल से नंबर स्टैब्लिश करते हैं बात, अगर आप प्री कोविड और पोस्ट कोविड एनालिसिस करें, तो प्री कोविड जो ग्रोथ रेट था वो 4% था। अब आप पोस्ट कोविड बात करें, इट्स मोर देन 40%। सो वी वी आर ग्रोइंग, और काफी बड़ी एक कहना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी है। और मैं कहता हूँ फीमेल्स का तो बहुत ज्यादा रोल है इसमें। इवन अगर आप पाकिस्तान की डायनामिक्स देखें और नंबर्स देखें फ्रीलांसर फर्टिलिटी के, तो 50% तो वुमेन है जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस सेक्टर के अंदर। और इंटरेस्टिंगली जो बात इम्पोर्टेंट है, और जो इस टॉपिक से भी रिलेटेड है, कि उनका इनकम ब्रैकेट जो है वो मेल से ज़्यादा है। दे आर अर्निंग मोर कंपेयर टू मेल। और उसकी प्राइमरी रीज़न ही यही है कि जिस तरह मैंने पहले कहा था कि रिमोट वर्किंग है। आप फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर सिटी में होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का स्प्रेड देखें, इवन हमने बहुत सारी कोलैबोरेशंस की हुई हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जो कस्टमर को फ्रीलांसिंग के पर्सपेक्टिव से ट्रेन कर रहे होते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी फ्रीलांसर्स हैं, केपीके में भी हैं,
मतलब अक्रॉस द कंट्री ये काम हो रहा है, क्योंकि रिमोट वर्किंग एक ऐसी फैसिलिटी है जो सबको सूट करती है। और फ्लेक्सिबल आवर्स डेफिनेटली जो हमारी अपनी एक सोसाइटी के नॉर्म्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, तो वो उनको बहुत सूट करता है कि वो दोपहर में काम करें, रात में करें, दिन में करें। तो इस पर्सपेक्टिव से ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और डेफिनेटली वुमेन के लिए मेरे ख्याल से मैं तो कहूँगा कि उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, कंसिडरिंग दे कि अब तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिलैक्स है ना, आपको ब्रांच जाना है ना कुछ जाना है। जिस तरह वो फ्रीलांसिंग घर बैठे कर रही हैं, वो बैंकिंग भी अपनी घर बैठे करें। उन्हें पैसे लेने हैं या किसी को देने हैं, या और फाइनेंशियल नीड्स जितनी भी हैं उनकी, वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज जो हैं वो घर बैठ के अवेल कर सकती हैं थ्रू डिजिटल बैंकिंग। राइट, राइट। हाँ, ये अगेन बड़ी बड़ी अच्छी ये बात है। मुझे इसमें एक बात ये बताइएगा कि आपने कहा कि ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। सो किसी भी चीज के लिए, किसी वेरिफिकेशन के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी आ, वेरिफिकेशन के लिए जाने की जरूरत। ओके, इवन ठीक। इवन फैसल बैंक की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास फ्रीलांसर्स का जो अकाउंट है, उस ऐप के अंदर बायोमेट्रिक की फैसिलिटी भी मौजूद है। तो जब कस्टमर अपना अकाउंट खोलता है तो वो मोबाइल ऐप यूज करते हुए, उसका कैमरा यूज करते हुए भी बायोमेट्रिक कर ले। सो जब भी हम कह रहे हैं कि ये डिजिटल एक्सपीरियंस है, बेहतरीन एक्सपीरियंस है, सो कस्टमर्स ऑप्ट करें और इस फैसिलिटी को यूज करें डेफिनेटली। सही है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कीजिएगा, बिकॉज अभी मैंने क्वेश्चन देखा है, किसी ने पोस्ट किया हुआ है कि अगर मैं अकाउंट खुलवाती हूँ तो मैं उसको अपवर्क से या फाइवर से कैसे कनेक्ट करूंगी। तो उसका मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जनरली जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम अपवर्क से पैसे विड्रॉ करते हैं या तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, या अपवर्क से पैसे हम ड्रॉ करते हैं पेयोनियर में, एंड पेयोनियर से बैंक अकाउंट में, या पेयोनियर से हम इजी बिल्कुल पैसा जैज कैश में जो है वो बिल्कुल। ट्रांसफर करते हैं। कुछ लोग अपवर्क से वाइस में पैसे लेते हैं एंड देन वहां से वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो इस सिचुएशन में ये कैसे काम करेगा? क्या देखिए प्रोसेस होगा अगर मुझे आप मेरे पास आपका अकाउंट हो तो? देखिए इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि जिस तरह मैंने कहा कि ईच डॉलर मैटर्स। तो फ्रीलांसर्स के लिए जो है, जो कॉस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन है वो मैटर कर रहा है। अगर अपवर्ड एक साइजेबल पोर्शन उसकी इनकम का ले रहा है, तो जब फंड्स की रिसीविंग है तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो मिनिमाइज होनी चाहिए। तो बेस्ट अप्रोच तो यही है कि वो अगर आप मुझसे पूछे, मेरा टेक लें, तो वो पेनीयर में फंड्स रिसीव करे और पेनीयर का अकाउंट जो अपने फैसल बैंक के अकाउंट से वो लिंक कर ले। फिर इसके लिए कोई मसला नहीं है, वो फैसल बैंक की ऐप के अंदर पेनीयर के अकाउंट को, वॉलेट को एक्सेस करते फंड्स बेस्ड ऑन देयर नीड वो मूव कर सकता है। और अगर लेट्स सपोज वो पेनीयर यूज नहीं करना चाह रहा, कोई और मैकेनिज्म करना चाह रहा है, तो सेकंड ऑल्टरनेटिव ये है कि वो अपना जो FCY अकाउंट है वो भी घर बैठे ही खुल रहा है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि PKR के लिए कोई अलग प्रोटोकॉल है और फॉरेन करेंसी अकाउंट के लिए कोई अलग मेथोडोलॉजी बैंक यूज ले रहा है। जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि जो बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आप जब फ्रीलांसर अकाउंट ऑप्ट करते हैं तो बैंक आपको दो अकाउंट देता है। एक FCY देता है और एक आपको जो ज्यादातर लोग USD लेते हैं, और एक आपको PKR देता है। आप डायरेक्ट अकाउंट में भी फंड्स मंगा सकते हैं बेस्ड ऑन योर नीड। आप PKR का कन्वर्जन करें, क्योंकि असल इंपॉर्टेंट चीज ये है। नॉर्मली लोग ज्यादातर फॉरेन अकाउंट्स को इसलिए कि वॉलेट्स को प्रेफर करते थे कि वो जो लॉस हो रहा है कन्वर्जन का, PKR का, कि उससे बचने के लिए वो वहां पैसे रखते थे। अब उसकी जरूरत नहीं है, फिर वो टैक्सेशन की कॉम्प्लिकेशंस अलग हैं। बेस्ट अप्रोच यही है कि आप अपने FCY अकाउंट में पैसे मंगाएं, जितनी जरूरत है आप वो अपने PKR में कन्वर्ट करवाएं, और एंजॉय करें। और जो भी प्रिवेलिंग रेट है उस वक्त डॉलर का, तो वो इतना ही आप बेयर करें। तो उसमें मेरे ख्याल से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बहुत वायबल रहेगी। तो दो और काफी competitive प्राइसिंग है इफ यू लुक एट द मार्केट पर्सपेक्टिव। तो बेस्ट अप्रोच तो यही है। अच्छा, अभी किसी ने सवाल किया हुआ है कि दे वांट टू नो कि जनरली क्या कॉस्ट होती है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर देती हूँ कि क्या कॉस्ट होती है। अभी मैंने अभी अभी अपवर्क पे चेक किया है। सो फॉर एग्जांपल, मैंने अपवर्क पे $100 कमाए हैं। अपवर्क उसका 10% अपनी सर्विस फी चार्ज कर लेता है, बिल्कुल तो मेरे पास बचे $90। उसके बाद जब मैं अपवर्क से अपने लोकल बैंक अकाउंट में मंगवाती हूँ, तो अपवर्क की ट्रांजैक्शन फी है जो कि 99 सेंट्स या $1 के
$1 जितनी है। सो अब मेरे पास बच गए $89। अब वो जो $89 हैं, जब वो मेरे पाकिस्तानी अकाउंट में आएंगे तो वो कन्वर्ट अपवर के पास से होकर आएंगे। और वो जो यस। कन्वर्जन रेट है उसमें और अभी का जो करंट इंटर बैंक रेट है उसके अंदर अभी अभी मैं अभी का बता रही हूँ, ₹11 का फर्क है। सो आपके इंटर बैंक पे वो 279 का डॉलर है, लेकिन जो अपवर्क पे मुझे अभी प्राइस नजर आ रही है वो 268 नजर आ रही है। तो दैट्स एक छोटी ट्रांजैक्शन के लिए शायद इतना मैटर ना करे, लेकिन मंथ ऑन मंथ इट विल एड अप एंड इट विल बी अ लॉट ऑफ अ बिग लॉस बेसिकली, एंड फॉर एन इकोनॉमी लाइक आवर्स एवरी रुपी मैटर्स। सो खैर, ये एक क्वेश्चन मेरे पास मुझे नजर आया है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि अच्छा, अ, इसमें इसमें फायदा है, जी जस्ट जी। लाइक टू ऐड के जिस तरह आपने अपवर्क देखा, जो फ्रीलांसर्स का एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एक तो है कि उसके पास टेक्निकल स्किल सेट है, क्या कोई और सर्विसेज है विच दे आर रेंडरिंग, जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बहुत ज़्यादा ना आपको क्लाइंट डीलिंग भी आनी चाहिए। उस पर्सपेक्टिव से वो थोड़ी सी अपनी रिसर्च वर्क करे। ऑब्वियसली जिस तरह आपने अपवर्क चेक किया, मल्टीपल वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको कंपैरिजन भी दे देती हैं। फॉर एग्जांपल आपको $1000 मंगाने हैं, तो आप कौन सा रूट लेंगे, या तो क्या इंटरचेंज लगेगा, किसकी क्या सर्विस फी है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाईसी की बात करें, तो वाइस की वेबसाइट आपको एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन देती है। तो फ्रीलांसर जो है एक इंटेलिजेंट के एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है कि वो ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द सिनेरियो और कॉस्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन वो किस तरीके से रिसीव करना चाह रहा है। वाया वो डायरेक्ट वाया आईबैन लेना चाह रहा है, या वाया पेनियर लेना चाह रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया, ये पेनीयर की ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली एक कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है। प्लस ये कि अगर आप एफसीवाई पे मंगा रहे हैं तो वो भी आपका एक गेन है जो पहले नहीं था। पहले क्योंकि आप पूरे पीकेआर ले लेते थे, तो अगर बाद में लेट सपोज आपके पास डॉलर की प्राइस बढ़ गई, लेट सपोज आपने ₹250 कन्वर्ट करा लिया, वो 300 पे डॉलर, वो जो ₹50 का लॉस है वो उससे आप बच सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रादर देन आप पैसे मंगाएं अपने पीकेआर अकाउंट में, बहुत जरूरी है कि रिटेंशन अकाउंट्स के अंदर फ्रीलांसर्स जो हैं पैसे मंगाएं। तो ये जो कन्वर्जन का लॉस है, लेकिन जिस और आपने बिल्कुल राइटली सेट किया कि एक आध महीने के एक पेमेंट की बात नहीं है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो ईच पेनी मैटर्स, तो डेफिनेटली उसको ये इस तरह कैलकुलेशन करनी चाहिए। और अगर जैसा मैंने कहा, अगर वो फैसल बुराक अकाउंट होल्डर है, ही कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट विद देयर आरएम, आरएम कैन आल्सो असिस्ट। ठीक है ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, एक और मुझे क्वेश्चन नजर आया है कि अगर जो है वो पूछ रहे हैं कि अगर हम ये बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या इसके साथ वी विल गेट सम कार्ड आल्सो, लाइक अ वीजा, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, क्या कोई ऑप्शन सर्विस है, है इसके साथ? ऑप्शन है कि अगर कस्टमर हम्म। सेलेक्ट करेगा तो बिल्कुल कार्ड मिलेगा, मैंडेटरी नहीं है। जो सही है। डिजिटल ठीक है। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि आपको जो कार्ड चाहिए, उस कार्ड की एक सही फी है, वो कस्टमर पे करके वो बिल्कुल ले सकता है। सही। ठीक है। और ये कार्ड जो है वो आपके पीकेआर अकाउंट के साथ भी है और डॉलर अकाउंट के साथ भी है? जी। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कि अगर जो है ये कार्ड का इन्होंने भी सवाल पूछा हुआ है, लेकिन उसके आगे ये भी पूछा हुआ है कि क्या ये कार्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपवर्क की पेमेंट्स करने के लिए या फाइवर की कुछ चीजें बाय करने के लिए? जी, जो सो एफसीवाई अकाउंट के ऊपर जो कार्ड मौजूद है, वो तो डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। लोकली वो कार्ड यूज नहीं हो सकता। ठीक है, सही है। अच्छा, आकिब साहब का एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे कि डू वी हैव टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ ऑनलाइन इनकम एज वेल, लाइक अपवर्क का स्टेटमेंट और समथिंग? आई थिंक जुबैर जवाब दे चुके हैं, लेकिन जी प्लीज। जी। बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है, आपको एक अंडरटेकिंग प्रोवाइड करनी होती है, वो भी डिजिटली अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ एक वैलिड, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एक वैलिड आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपको जो मोबाइल नंबर है वो आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। दैट्स इट। तो विद इन 5 मिनट्स यू कैन ओपन योर अकाउंट, बोथ एफसीवाई प्लस पीकेआर इन वन गो। ग्रेट। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि किस किस्म के, फ्रीलांस, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा मोस्टली काम अपवर्क पे होता है, लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सारे फ्रीलांसर्स के साथ बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, फ्रीलांसर्स जो कि प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। उनका एक मसला, एक आपने शायद एज ओल्ड स्टोरी आपने तो ज्यादा ही सुनी होगी मुझसे, पेपैल का एक रोना है जो हमारे यहाँ लोग रोते रहते हैं। of course it's a problem, but at the same time there are solutions available also for that. तो अगर कोई इस तरह का फ्रीलांसर है जो
फॉर एग्जांपल उसको कोई ऐसी ऐप चाहिए जहाँ पे वो इनवॉइसेस भी बना सकता हो, कोई ट्रैकिंग भी कर सकता हो चीज़ों की, एक्सपेंसेस की या बिजनेस एक्सपेंसेस की, तो इस तरह के कोई फीचर्स अवेलेबल हैं आपकी ऐप के अंदर? हमारे पास बेसिकली जो इस तरह का प्रोसेस जिसमें कस्टमर खुद अपनी कोई इनवॉइस जनरेट कर सके और जो सेंडर है वो किसी कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सके, दैट फीचर इज कॉल्ड पे बाय लिंक। ये फीचर अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन उसका साइन अप प्रोसेस डिफरेंट है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ अ रिस्क वो हमें डिटरमाइन करना पड़ता है। इट्स नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन बट इट्स देयर। सो बाय डिफॉल्ट तो जो अगर मैं कहूँगी, जब आप डिजिटली ऑनबोर्ड करते हैं और बाय डिफॉल्ट जो आपको सर्विसेज मिलती हैं, फुल फ्लैज बैंकिंग ऐप मिलती है आपको, जिसमें आप तमाम डिजिटल बैंकिंग की सर्विसेज यूज कर सकते हैं। आपको आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप बैंकिंग भी अवेलेबल है। प्लस आप जो कार्ड की सर्विसेज हैं वो भी सारी उसके अंदर मौजूद हैं। रास्ट हो गया, आईबीएफटी हो गया, बिल पेमेंट्स हो गया, टैक्स पेमेंट्स हो गया, वो सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। फॉर और पेनियर का वॉलेट की लिंकिंग की फैसिलिटी भी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। तो वो फ्रीलांसर अपना पेनियर का अकाउंट अपनी एक ही ऐप के अंदर लिंक करके यूज कर सकता है। उसे दो इंटरफेस, दो एप्लीकेशन चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर पे बाय लिंक ऑब्वियसली वो सर्विस जरा चार्ज भी है, और कंपेयर टू पेनियर वो महंगी भी पड़ेगी। तो इट डिपेंड्स के नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, किस तरह की पेमेंट उसे रिसीव करनी है, उसकी एक असेसमेंट होती है। उसके बाद ये फीचर जो है कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सही है, सही है, मेक सेंस। क्योंकि ये जो फीचर है, आई थिंक ये पेयोनियर के अंदर है फीचर अवेलेबल, और वाइस के अंदर भी है पे बाय क्लिक वाला। यस। मुझे इसके चार्जेस नहीं पता, बट दे आल्सो हैव दिस फीचर वेयर यू कैन सेंड लाइक अ लिंक फॉर समबडी टू पे फॉर योर सर्विसेज। अच्छा, इसके अंदर कोई फेस्टल बैंक का इस तरह का कोई पेमेंट प्रोसेसर है? बिकॉज जैसे मैं अपनी बात करूं तो आई हैव माय ओन वेबसाइट, एंड उसके अंदर जो है वो कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने बनाई हैं, टेम्पलेट्स हैं बहुत सारे जो टेक के रिलेटेड या जो काम मैं करती हूँ। तो अगर कोई फ्रीलांसर हो, वो ये प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट के ऊपर बेचना चाह रहा हो, तो क्या इनके पास कि कोई इंटीग्रेटर, पेमेंट इंटीग्रेटर हो उनके पास, और वो वहां इम्प्लीमेंट कर लें? बिल्कुल, फैसल बैंक के पास ई कॉमर्स गेटवे अवेलेबल है। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप वो ई कॉमर्स गेटवे की सर्विस लेते हैं, तो वो सिर्फ प्लास्टिक मनी यानी मास्टर वीजा जितने भी स्कीम्स के कार्ड हैं, चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, वो तमाम एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा बैंक अकाउंट्स की भी फैसिलिटी मौजूद है। अगर आप वॉलेट्स में पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, जैसे जैस कैश, इजी पैसा हो गया, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो वो एक फुल फ्लैश ई कॉमर्स गेटवे की सर्विस अवेलेबल है। और प्लस ये कि अगर मैं फ्रीलांसर्स की या स्मॉल स्केल सर्विस प्रोवाइडर्स की मैं बात करूं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक मसला ये होता है कि शायद वो मिसाल के तौर पे किसी एक ऐसे सेगमेंट को बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए शायद इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो। तो हमारे पास बहुत सारे इजी जो हैं प्लगइन्स अवेलेबल हैं। या वो प्लगइन्स के थ्रू जो हैं, अगर आप मेजेंडो यूज कर रहे हैं या कोई और प्लेटफॉर्म शॉपिफाई यूज कर रहे हैं, वो आप कनेक्ट कर लें विद एन इजी प्रोसेस, तो आप 24 to 48 आवर्स यू विल बी अप एंड रनिंग। तो वो कोई इतना कहना चाहिए कि टैक्स हैवी या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं। तो बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द कस्टमर, जो जैसा उसका साइज है, जैसा उसका प्लेटफॉर्म है, वो किस मीडियम के थ्रू सेल कर रहा है, वो इस तरह की तमाम इंटीग्रेशंस जो हैं, क्या प्लगइन्स हैं, वो अवेलेबल हैं। और तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो कि पॉसिबल हैं इस वक्त पाकिस्तान मार्केट में, वो तमाम के तमाम अवेलेबल हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि बैंक्स भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, तकरीबन 18 बैंक अकाउंट्स हैं जिसकी पेमेंट प्रोसेस हो रही है। इसी तरह वॉलेट्स हैं, और सारे आपके जो इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, क्रेडिट डेबिट कार्ड दोनों हैं, वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। राइट। अच्छा, एक एक क्वेश्चन आया है अबाउट पेयोनियर। फॉर सम रीजन पेयोनियर की शायद कस्टमर सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है, टॉक बिकॉज ऑफ द बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं। टाउन। तो वो जो है उनका उनका क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जो है वो अपवर्क के अकाउंट से डायरेक्टली यूएसडी फैसल बराक अकाउंट में जो है वो मंगवा सकता हूँ? बिकॉज पेयोनियर जो है वो आई कीप ऑन रीचिंग आउट टू देम, लेकिन वो जवाब नहीं देते। बिल्कुल मंगा सकते ठीक है, ठीक है।
So this is good. अच्छा, a अच्छा, couple of more एक questions. चीज, Someone has. हाँ, एक चीज मैं और लेवरेज करना चाहूंगा, क्योंकि ये बात हमारी हो रही है जो कि फ्रीलांसर्स के चैलेंजेस की हम बात कर रहे होते हैं। एक मेरे ख्याल से टॉपिक है जो मैंने अक्सर लोगों को दिया है, वो छोड़ देते हैं। अ, जो जितनी हमारी असेसमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हो रहे हैं जिसमें फ्रीलांसर को अपलिफ्ट करने की मेहनत की जा रही है। लेकिन पेमेंट एस्पेक्ट तो एक है चैलेंज। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है फ्रॉम अ फ्रीलांसर पर्सपेक्टिव, वो सॉफ्ट स्किल्स है। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले आपसे बात की ना कि अगर मैं फ्रीलांसर्स के डायनामिक्स देखूं तो ऑब्वियसली 25 to 30 ये से लेस का सेगमेंट ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इधर। अच्छा, बहुत सारा सेगमेंट ऐसा है जो अपना डिजिटल स्किल्स तो इवॉल्व कर रहा है, लेकिन शायद वो प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन से नहीं आया हुआ। वो कोई किसी हाई फाई इंस्टीट्यूट का ग्रेड नहीं है, चाहिए प्रॉब्ली शायद उसने मैट्रिक किया हुआ हो, क्या कोई अलग क्वालिफिकेशन की हुई है। तो जो एक असल प्रॉब्लम आती है फ्रीलांसर्स को, शायद वो उनका एक स्किल सेट तो है विद दे वांट टू एक्सपोर्ट और सेल, लेकिन शायद वो अपनी कस्टमर डीलिंग में और डिफरेंट एरियाज में वीक हैं, जो कि मैं कहूँगा कि नेगोशिएशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो उनकी मेहनत है उसके सही पैसे उन्हें मिले। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी कम्युनिकेशन विद दी कस्टमर बहुत प्रॉपर हो। तो फैसल बैंक सिर्फ पेमेंट पार्ट को डील नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि वी वांट टू प्ले आवर पार्ट, कि हम इस सेगमेंट के अंदर और इस सेगमेंट को बिल्ड करने के लिए, इस इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना पूरा रोल जो है वो करना चाह रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स पे भी इम्फेसाइज करते हैं। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे करते हैं जिसमें भी हेल्प फ्रीलांसर्स, और मेरी इधर फोरम पे भी रिक्वेस्ट होगी कि बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स इधर कनेक्टेड हैं कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें और इम्प्रूव करें। तो हमने फ्रैंकलिन कवि के साथ प्रोग्राम्स रन किए हुए हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करें। इसी तरह बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसमें आगे पास ई रोजगार हो गया, पीआईटीबी हो गया। वी डू कम देयर एज वेल, वहाँ विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल लिटरेसिटी भी एजुकेट करते हैं, प्लस उनको इनकरेज करते हैं कि वो अपना जो प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ स्टडी एंड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग दैट स्किल्स, इन टर्म्स की फ्रीलांसिंग करनी कैसी है, वो बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एज यू ग्रो, के आज आप लेट्स से वो 400-500 डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल तो बहुत है मार्केट में। आप इंशाल्लाह जो फ्रीलांसर हैं जिन्होंने अर्ली स्टार्ट किया है, वो 1000 पे जाएं, 2000 पे जाएं, 5000 पे जाएं, तो उसके लिए साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है वो इवॉल्व हों इन टर्म्स ऑफ अपने सॉफ्ट स्किल एज वेल। तो वी आर कोलैबोरेटिंग विद मल्टीपल पार्टनर्स एंड वी डू रियलाइज दिस, और अकॉर्डिंगली हम कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं। लास्ट टाइम अभी हमने कपल ऑफ वीक्स बैक हमने फ्रैंकलिन कोवी का कोर्स भी इसीलिए कराया, काफी अच्छा हमें उसका रिस्पांस मिला। तो ये सेगमेंट बड़ा, मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं जो अभी थोड़ा सा कहने जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपनी ये डायमेंशन अभी से इम्प्रूव करना शुरू करें। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको नेगोशिएशन स्किल्स और अपनी बात कहना और मनवाना आनी चाहिए क्लाइंट से और कस्टमर से। बिल्कुल 100% अग्रीड। और इकोसिस्टम बिल्डिंग के लिए ये जरूरी भी है कि होलिस्टिकली एक प्रॉब्लम को आप देखें और उसको सॉल्व बिल्कुल। करने की कोशिश करें। ये जो आपने कोर्सेज और रिसोर्सेज की बात की, आई एम आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन, अगर आपकी टीम से कोई मुझे उनके लिंक्स वगैरह भेज दे तो हम वो श्योर लिंक्स जो श्योर। हैं वो इस बिल्कुल। कॉन्वर्सेशन के साथ ऐड कर देंगे, ताकि अगर किसी ने उसको जो है वो देखना हो। अच्छा, एक और सवाल मेरे पास फेसबुक पे आया है, और वो यहाँ इस कॉन्वर्सेशन में डॉक्टर अदनान अशरफ ने भी कहा है। वहां पे उन्होंने कुछ और तरीके से ही बात की है, बट सेम ही क्वेश्चन है कि जो इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं, क्या कॉल सेंटर वाले लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन है? बिकॉज जनरली ये होता है कि जब बैंक की पॉलिसीज कुछ और होती हैं, स्टेट की पॉलिसीज से मैच करती हुई पॉलिसीज होती हैं, लेकिन जब लोग एक्सपीरियंस करते हैं एक बैंकर के साथ बात करना या कॉल सेंटर के पर्सन के साथ बात करना, तो वो कॉन्वर्जेशन जो है वो बहुत डिफरेंट होती है। सो ही इज सेइंग कि एनी फोकल पर्सन इन अ ब्रांच or region is assigned for this wonderful information being shared. Problem comes when the appropriate information is not provided from the branch or the call when they are talking to someone there. नहीं, बिल्कुल इनका एक वैलिड कंसर्न और वैलिड फीडबैक है डेफिनेटली।
पूरा ब्रांच नेटवर्क अगर लेट्स वो 800-900 ब्रांचेस में है, तो हर बंदा हर वक्त शायद उस इंफॉर्मेशन से अप्रेज नहीं होता। तो दैट्स वाई अगर हम फैसल बैंक की बात करें तो बिल्कुल एक हम अपना इंटरनल एक रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं फोर्टनाइटली। ब्रांचेस को भी इंफॉर्मेशन जाती हैं, कॉल सेंटर का स्टाफ भी एजुकेट होता है। तो आई डाउट दैट कि आप कॉल सेंटर कॉल करेंगे तो उसको इंफॉर्मेशन नहीं हो। इंशाल्लाह दैट रिलेवेंट रिसोर्स विल बी वेल वर्स, और वो बिल्कुल हैंड होल्डिंग करेगा। और फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो दैट्स नॉट एन इशू, बिकॉज इस वाले सेगमेंट के लिए, चाहे आपका रोशन डिजिटल अकाउंट हो गया, ये आसान अकाउंट की फर्टर्निटी हो गया, फ्रीलांसर्स हो, हमारे पास अपना भी एक रिलेशनशिप मैनेजर का मॉडल है जो कस्टमर को राब्ता करके दोबारा एजुकेट भी करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हम एज एन बैंक तो हम हैं सर्विस इंडस्ट्री में ना, जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि कस्टमर फर्स्ट अप्रोच के लिए बहुत जरूरी है कि आप कस्टमर को फैसिलिटेट करें। तो वो डेफिनेटली वो हमारा राब्ता रहता है, और हम उसको फिर जो भी उसकी जर्नी इन टर्म्स ऑफ वर्क, फ्रीलांसिंग, और जिस तरह वो इवॉल्व हो रहा है, तो हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। जो भी उसे बैंकिंग इवन प्रोडक्ट्स मोर चाहिए, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास ई कॉमर्स गेटवे भी अवेलेबल है, और उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इट्स बीन अराउंड 3 to 4 months वी हैव लॉन्च इट। तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। तो यही है, हम जो हमारी फ्रीलांसर्स के कस्टमर्स हैं उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, बता रहे हैं, फैसिलिटेशन दे रहे हैं। इट्स एन पार्ट एंड पार्सल, ऑब्वियसली मार्केट कम्पिटिटिव है, जस्ट टू इंश्योर के फैसल बैंक को वो कस्टमर अपने साथ रखना है, तो डेफिनेटली बैंक भी अपना पार्ट प्ले करेगा और मेहनत करेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, डॉक्टर अदनान का यहाँ पे एक कमेंट है, वंडरफुल पॉडकास्ट दैट ऑलमोस्ट कवर्ड एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट अ फ्रीलांसर may need। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदनान। अच्छा, एक सवाल जो है वो आया है विमेन इन टेक पे, किसी ने पूछा है कि आपने बात की कोर्सेज की और बहुत सारी रिसोर्सेज की जो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। सो कोई ऐसी रिसोर्स आप लोगों ने क्रिएट की है दैट इज अबाउट telling people how to save money or how to invest money, कोई फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट, सेविंग के अराउंड कोई रिसोर्स ऐसी है दैट यू गाइस ऑलरेडी हैव? एज वी स्पीक, फायदा नहीं है, बट डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ अ रोड मैप। वी वांट के, कंसिडरिंग मैंने जिस तरह पहले बात की थी, अगर आप जेन जी के ब्रैकेट पे देखें तो जो सेविंग का पैटर्न है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी गोल बेस्ड। डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ आवर रोड मैप इन अपकमिंग डेज। डेफिनेटली वी विल ऑफर टू ऑल कस्टमर्स। राइट। आकिब मेमन का क्वेश्चन है, कैन वी सेंड क्लिक टू पे इनवॉइसेस टू क्लाइंट्स एज वेल? आप ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहें तो प्लीज। बिल्कुल, ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इसका, इस फैसिलिटी को अवेल करने का प्रोसेस डिफरेंट है। तो वो बैंक का जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो कांटेक्ट करके आपको फैसिलिटेट कर सकता है। आप चैट में अपनी कांटेक्ट डिटेल्स दे दें, सो वी विल गेट बैक टू यू ऑन दिस एंड एजुकेट यू के हाउ यू कैन गेट दिस फैसिलिटी। राइट। अच्छा, दो, अब आई नो हम थोड़ा शायद टाइम हमारा 30 मिनट से ऊपर हम चले गए, लेकिन दो और सवाल हैं मेरे पास आपसे पूछने के लिए। आपने श्योर बात श्योर। की कि रेगुलेशंस की आप बात कर रहे थे, पॉलिसीज की। आपने कहा कि जैसे चीजें चेंज हो रही हैं आपको नजर आ रहा है कि वो कैचअप कर रहे हैं, एंड देयर आर बेटर पॉलिसीज दैट आर कमिंग इन टू सपोर्ट फ्रीलांसर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस और इस तरह। तो कोई ऐसा गैप आपको नजर आता है, या कोई एक ऐसी जगह नजर आती है जहां पे आपको लगता है कि शायद मजीद बेहतर पॉलिसीज बन सकती हैं ताकि आपके पास रोम हो टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स? देखिए, एज वी स्पीक तो जो रिसेंटली जो लास्ट दिसंबर में रेगुलेशन आई है उसमें तो काफी सारी चीजें ऑलरेडी रिलैक्स करती हैं। तो मुझे तो कोई गैप ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जो पेन पॉइंट एड्रेस नहीं किया हुआ। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है, अवेयरनेस एक मसला जरूर है मेरे ख्याल से। फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इस पे एफर्ट लगाने की जरूरत है। जिस तरह आज हम ये एक सेशन के फोरम कर रहे हैं, इस तरह मल्टीपल सेशंस और फोरम्स होने चाहिए। तो जिस तरह फैसल बैंक अपनी कोशिश कर रहा है, जिस तरह मैंने जिक्र किया, मुख्तलिफ कोलैबोरेशंस करके, तो ये कोई कंपटीशन नहीं है। मैं हमेशा अक्सर फोरम्स पे कहता हूँ, जब आप बात पाकिस्तान की करते हैं, पाकिस्तानी इकोनॉमी की करते हैं, यूथ की करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से हमें अपनी जात से बढ़ के और एक ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर बात है।
उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोलैबोरेशंस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली आप इसी तरह आप एक फाइनेंशियल लिटरेसी के अवेयरनेस बिल्डअप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं वो कस्टमर के क्या तो कंसेप्ट सही नहीं होते, उसे गलत फहमी होती है, या वो मिसगाइडेड कर दिया जाता है क्योंकि वो जिसको अप्रोच करता है उसको ये प्रोसेस नहीं पता होता। तो अब तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का एरा है तो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन इट्स ऑन योर पाम, तो वो इतना मसला है नहीं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप अप टू डेट रहें, और मैं ये कहूँगा कि जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़रूरी है कि वो हेल्प करे इस सेगमेंट को। जो आपके रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के कुछ अपने चैलेंजेस भी हैं विद रिस्पेक्ट टू एएमएल और सारी चीज़ें। तो आप सही तरीका और सही रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके कैसे बेहतर प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं और बेहतर कैसे अपनी फाइनेंशियल नीड्स मीट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक्स एंड ऑल दी सर्विस प्रोवाइडर नीड्स टू प्ले देयर पार्ट एज वेल। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये कॉन्वर्सेशन कुछ अरसे पहले जो है वो आई मेट समवन फ्रॉम स्टेट बैंक, और हमने जो है वो उनको ग्रिल करना शुरू कर दिया कि आपकी पॉलिसीज में ये मसले हैं। एंड व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग वी गॉट टू नो कि ही हैड आंसर्स फॉर ऑल आवर क्वेश्चंस, हमें नहीं पता था सिर्फ। तो यस। अभी लास्ट टाइम भी एक इवेंट पे जो है वो ही गेव अ प्रेजेंटेशन कि अच्छा इस तरह के लोन्स अवेलेबल हैं फ्रीलांसर्स के लिए, इस तरह से चीजें हैं, ये हैं। एंड जो ऑडियंस में लोग थे उनको कुछ भी नहीं पता था, इवन मुझे भी नहीं पता था। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अवेयरनेस का इशू है। एंड अगेन शायद हमारे यहाँ लोगों का एक ट्रस्ट का डेफिसिट मुझे नजर आता है व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग सर्विसेज एंड व्हेन इट कम टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सो व्हेन इवन यू गाइस ट्राई टू डू समथिंग वेल, तो वो थोड़ा सा बैरियर, थोड़ा सा पुश बैक जरूर नजर आएगा, बिकॉज पीपल जनरली डू नॉट फील वेरी कंफर्टेबल व्हेन इट कम्स टू मनी मैटर्स, उसके बारे में बात करने में। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है कि अगर इफ समवन वांट्स टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बुराक डिजिटल अकाउंट, तो वो अगर वो कहाँ जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने बताई अगर कहीं लिखी हुई है वेबसाइट पे, तो वो कहाँ पे अवेलेबल होगी? और अगर ये किसी का फर्स्ट एवर बैंकिंग एक्सपीरियंस है, तो डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर देम, डू यू हैव एनी वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट फॉर देम? बिकॉज ये एक इशू हमने विमेन इन टेक में और कोड गर्ल्स में और जो ऑर्गेनाइजेशन में रन करती हूँ हमने देखा है कि खवातीन आर रियली वेरी ऑफ बैंक्स, तो हमें उनको बड़ा पुश करना पड़ता है टू ओपन अप देयर फर्स्ट बैंक अकाउंट इन एनीथिंग। सो उसके बारे में कुछ कुछ बताएं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट में अवेलेबल है, और आई लास्ट माई टीम कि अभी वो चैट में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दें, तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने शेयर की है, तो वी विल गेट बैक टू देम, और जो भी उनकी क्वेरीज हैं वी विल ट्राई टू एड्रेस। बाकी मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि बिल्कुल फाइनेंशियल इकोसिस्टम का वो पार्ट बने, और अकॉर्डिंगली वो अपनी अपनी फैमिली मेंबर्स की जो लाइफ है वो काफी बेहतर कर सकते हैं कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन, क्योंकि ऑब्वियसली जितना वेल आप अर्न करेंगे उतनी आसानी से यू कैन टेकन केयर ऑफ योर मैटर डोमेस्टिक मैटर्स एज वेल। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बने। प्रेफरेंस फैसल बैंक को मैं इसलिए कहूंगा कि फैसल बैंक एक ग्रोइंग बैंक है, इस्लामिक बैंक है। नाउ वी हैव बिकम सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक। तो अच्छा है आप एक काम शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत भी एक अच्छे और नेक काम से करें, कि आप इस्लामिक बैंकिंग से शुरुआत करें, ये इंपॉर्टेंट है। और कंसिडरिंग दैट कि हमारी अप्रोच बहुत डिफरेंट है, इट्स नॉट दैट कि हम इस सेगमेंट को देख रहे हैं, कोई मनी मेकिंग बिजनेस नहीं है हमारे लिए। ये मैं भी क्लियर कर दूं, इट्स नॉट दैट कि कोई हमारे हिडन फी चार्जेस हैं, हम कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं, कोई ये सारी चीजें कर रहे हो, ऐसा कोई भी है ना। हमारी इंटेंशंस हैं ना, उससे स्टेट बैंक की कोई ऐसी इंटेंशंस हैं। पूरा का पूरा फोकस इस वक्त यही है कि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंस आए, और जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल सेगमेंट और ग्रोइंग सेगमेंट है वो फ्रीलांसर्स का है। तो चाहे स्टेट बैंक हो और चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री हो, फैसल बैंक हो, वी आर हेयर फॉर ऑल द सपोर्ट दिस कम्युनिटी नीड्स। तो जो भी आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, यू कैन रीच आउट टू अस वाया वेबसाइट, वाया व्हाट्सएप, कॉल सेंटर। इवन अभी टीम अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी मेंशन कर देंगे, यू कैन अप्रोच मी एज वेल, आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन एज वेल। वो तो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, दैट्स नॉट एन इशू। थैंक यू सो मच जुबैर, थैंक यू, आई थिंक इट थैंक यू। वाज रियली हेल्पफुल।
मेरे पास अभी 7 8 9 सवाल मुझे और नजर आ रहे हैं, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप ऑलरेडी इनका जवाब मल्टीपल टाइम्स दे चुके हैं. So I Okay. think these people will have to go back and watch it all over again. This is available on Facebook. We'll push it on LinkedIn, Instagram, and other platforms also. Sure. Zubair, I'm going to, also send you the link to it if you want to take a look at it. And then thank you so much, everyone who joined on Zoom. Really appreciate the time. And Zubair, any last words for today's conversation? Thanks to you. I guess I think it's a well organized sort of a session, and I appreciate कि Dr. Adnan ने काफी queries की clarities seek की, and definitely we will love to get in touch with him as well. As I said, definitely we are here to support this segment. Hina, thank you so much. Hina is saying great and helpful session. Thank you so much, Hina Bukhari. And everybody, thank you so much, Zubair. Have a good day. Allah Hafiz. Thank you. Thank you.